इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री इकबाल अली जी चौधरी, दिलीप सिंह महाविद्यालय, जूलॉजी के प्राध्यापक हैं, वो आए और अपनी उस बात को रखें, बच्चों को जागरूक करें। यही तो बोल दूं वैसा के आंकड़े कम से कम 163 से लेके रोड पर रोजाना लगभग 30,000 वाहन गुजरते हैं। कितने? 30,000 वाहन, ठीक है। और साल भर में यहाँ 350 से लेके 500 तक दुर्घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं, जिसमें 200 से लेके 250 व्यक्ति मारे जाते हैं। हमारे यहाँ 100 से लेके 150 लोग राह चलते ही मारे जाते हैं। जैसे आज देख रहे हैं आप कांवरे जा रही हैं। पिछली बार बनता है माइंड, जो हमारा ड्राइवर है, जो पूरी बॉडी का ड्राइवर है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, भेजा कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। ऑटोमेटिकली माइंड की भी सुरक्षा होती है। फिर ई से बनता है ईयर, कान की भी सुरक्षा होती है। फिर टी से बनता है टीथ, हमारे दांतों की भी सुरक्षा होती है। तो हेलमेट जो है वो केवल कहने के लिए नहीं है, उसी में छुपा है कि आपके किन अंगों की सुरक्षा होती है। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अगर कहीं पूरे शरीर में चोट लग जाएगी तो हम एक बार बच भी सकते हैं, लेकिन हेड इंजरी अगर हो जाती है, सिर में अगर चोट लग जाती है किसी भी कारण, कान से खून बह रहा है, साहब बंद ही नहीं हो रहा, ब्रेन में क्लॉट आ गया ब्लड का, याददाश्त ही चली गई, या दांत टूट गए, या आंख चली गई, या और भी कोई बात, सबसे ज्यादा हेलमेट से हमारे सिर की सुरक्षा होती है। और हमारे बॉडी का जो मेन ड्राइवर है, हमारे बॉडी का जो मुख्य चालक है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, उसकी सुरक्षा हेलमेट के द्वारा ही हम करते हैं। तो बेटा, मैंने जैसा आपसे पहले निवेदन किया कि अपन को केवल ये सुनना नहीं बल्कि अपने जीवन में इसको उतारना है। आज बड़ी विडंबना है कि 78 होती है ना, हैंड होल्डिंग करके एक बात होती है कि आपने जो सुना वो दूसरों को भी सुनाएं, दूसरों को भी बताएं। एक और बात होती है कि आसानी से लगा सकें। और जब हम खर्राटे से दौड़ा रहे, हमारी होड़ इसमें है कि जी वाला भैया हमसे आगे नहीं निकल जाए, या इसकी आगे कैसे निकल गई, इसे हम पीछे करते हैं, या नौता में वो हमसे पहले कैसे जा सकता है, हम पहले पहुंचेंगे उससे। तो ऐसी स्थिति में हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बेटा, आज का कार्यक्रम केवल मैं एक और बात मैं गाँव के पूरे स्टाफ को न्यूज़पेपर के माध्यम से, चूँकि हम लोग पढ़ते रहते हैं, आपका विद्यालय जिले में सबसे ज़्यादा काम करने वाला, खासतौर से जागरूकता के काम करने वाला विद्यालय है, महाविद्यालय है, ऐसा हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम मेहगांव चलकर ही ये सारे काम करें, अपने बच्चों को जागरूक करें, अपनी बच्चियों को जागरूक करें, और निश्चित है उनके माध्यम से उनके घर तक ये पैम्फलेट पहुँचे, उसके एक एक प्रतीक को, एक एक चिन्ह को जो उस पर बना है, उसको हम याद रखें अपने मन में, कहाँ मोड़ आ रहा है, कहाँ पे हमें अपनी स्पीड धीमी करनी है, कैसे हमें बाईं ओर चलना है, कहाँ पे हमें टर्न लेना है, कहाँ हमें नहीं लेना है, इन सारी बातों का भी ध्यान रखें। अभी बाढ़ आने पर 2-3 पुल आपने देखे टूट गए, तो बैरिकेड लगा देते हैं। अभी हाल की दुर्घटना आपने अखबारों में पढ़ी होगी, उसे पता ही नहीं था कब आगे से पुल टूटा, वो वाहन चलाता हुआ गिरा, मालूम पड़ा आगे जाके वो अपनी वाहन सहित, मोटरसाइकिल सहित नदी में जाए। तो ये सारी चीजें भी, कहाँ पे गति अवरोधक लगाए, कहाँ पे ऐसा निशान लगाए कि आगे रास्ता बंद है, इन सारी चीजों पे ध्यान देने के लिए हमें ये सड़क जागरूकता पत्रक जो दिया है, इस पर अपन ध्यान देंगे। और मैं पुनः एक बार आदरणीय गुप्ता जी सहित, आदरणीय मैडम गिरजा जी सहित पूरे स्टाफ का, आप सभी बच्चे बच्चियों का बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो हमें अंदर तक हिला देती है। किसी के इकलौता बेटा होता है, वो भी सड़क दुर्घटना में चला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, हमें अपने जो नियम बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए। क्या सरकार हमको जबरदस्ती नियम
करने के लिए कहे तभी हम उनका पालन करेंगे। नहीं, हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है कि हम इन नियमों का पालन करें तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो हम सबको इन नियमों का पालन अभी से शुरू करना है और जितना हो सके लोगों को इस हादसे के बारे में जागरूक करिए और खुद पहले प्रयास कीजिए कि हम सड़क दुर्घटना का शिकार ना हो। तो आज इस मंच पर विराजमान इकबाल अली सर जो चौधरी विद्यालय से जूलॉजी से हैं, आज उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद मैं व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमको अपना कीमती समय दिया। श्री अनिल शर्मा जी ब्यूरो चीफ दैनिक स्वदेश समाचार से हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और